हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सीटेट की जो अगली क्लास है उसमें आज की क्लास में हम वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, पहली बात तो कि वृद्धि और विकास जो होती है उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे कि इनमें क्या क्या अंतर होता है। ठीक है, इसके बाद में हम इनकी एक एक क्लास आगे बढ़ाएंगे। विकास का चैप्टर जो है टॉपिक बहुत बड़ा है, तो हम उनके एक एक टॉपिक को अलग से पढ़ते जाएंगे हर एक क्लास में। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और वृद्धि को जानते हैं। पहले देखिए, अभिवृद्धि होती क्या है। अभिवृद्धि जो होती है हमारे शरीर की संरचना, आकार या बनावट होती है, उसका बढ़ना शुरू होता है, उसे वृद्धि कहते हैं। जैसे है लंबाई है, मोटाई है। अब लंबाई बढ़ना एक तरीके की क्या मानी जाती है, वृद्धि मानी जाती है, अभिवृद्धि मानी जाती है। इसी तरीके से मोटाई बढ़ना, वजन का बढ़ना, ये सभी अभिवृद्धि में आते हैं। मतलब एक तरीके से सीधे भाषा के रूप में कहा जाए तो जो चीज़ हमें सिर्फ नग्न आंखों से दिखाई देती है, सीधी सीधी, जिनका हमें कोई आकलन नहीं करना होता, सिर्फ आंखों से सीधी दिखाई दे जाती है शरीर की, जैसे लंबाई है, मोटाई है, हमें सीधी दिखाई दे जाती है कि ये आदमी मोटा है, ये लंबा है, इसका वजन बढ़ा हुआ है। तो वो सभी चीज़ें जो हैं वो अभिवृद्धि के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब हम विकास की बात करते हैं। देखिए, विकास डेवलपमेंट क्या होता है, जब हमारे मानसिक, मेंटल, सामाजिक, सोशल, संवेगात्मक, इमोशनली और बौद्धिक पक्षों, बौद्धिक बौद्धिक मतलब कि इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक नहीं है, बौद्धिक है, थोड़ी मिसप्रिंट में गलती हो गई। बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे विकास कहते हैं। मतलब कि इन सभी चीज़ों में जब परिपक्वता आती है तो उसे हम विकास की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि मेंटली हो गया, सोशली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअल पक्ष। जब इन सब का विकास होगा तो ही हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति का विकास पूर्ण तरीके से हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, वृद्धि जो होती है वो क्या होती है। वृद्धि जो है विकास का एक छोटा हिस्सा है। अब छोटा हिस्सा क्या है कि जैसे कि विकास के अंदर जो होते हैं, हमने अभी बात की थी कि विकास के अंदर मानसिक, संवेगात्मक, भावात्मक और जो बौद्धिक विकास, सभी विकास होते हैं। लेकिन वृद्धि के अंदर जो है विकास का छोटा हिस्सा होता है। मतलब कि वृद्धि में या तो लंबाई बढ़ती है, या चौड़ाई, मोटाई एक तरीके से, या फिर वजन बढ़ता है। जैसे कि अगर हम और बात करें कि वृद्धि विकास का छोटा हिस्सा कैसे है, तो जैसे कि एक लंबाई बढ़ना, एक मोटाई बढ़ना और जो एक वजन का बढ़ना या कम होना, जो सिर्फ एक विकास का एक छोटा का बहुत छोटा हिस्सा है, क्योंकि ये सिर्फ एक शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। जबकि मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भावनात्मक विकास, ये सभी अलग रह जाते हैं। तो इसलिए वृद्धि जो है विकास का एक छोटा हिस्सा है। विकास जो है एक विस्तृत क्षेत्र है, क्योंकि जिसमें मानसिक, संवेगात्मक, भावनात्मक, बौद्धिक सभी तरीके के विकास सम्मिलित होते हैं। ठीक है, वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। वृद्धि केवल हमें शरीर के बाहरी हिस्से से पता लग जाती है, जैसे लंबाई है, मोटाई है, वजन बढ़ना। तो ये सभी सिर्फ हमें आंखों से पता लग जाते हैं, मतलब कि बाहर से देखने पर ही पता लग जाती हैं। इसलिए वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, जबकि विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। जैसे कि मस्तिष्क और भाषा ज्ञान। मस्तिष्क मतलब कि बौद्धिक विकास के अंतर्गत आता है, जिसका पता हमें तभी लगता है कि उस व्यक्ति में कितना गुण है, उसमें कितनी एबिलिटी है, वो कितना जानता है, वो कितना सोच समझ पाता है, थिंकिंग कितना कर पाता है। तब जाकर के हमें उसके मस्तिष्क का पता लगता है कि उसके मस्तिष्क का IQ लेवल कितना है। उसी तरीके से किसी व्यक्ति के बोलने से पता लग जाता है कि उसकी भाषा ज्ञान में कितना विकास हुआ है। अगर वो जो है ऊटपटांग भाषा बोलता है तो उसका विकास, भाषा का विकास नहीं हुआ है, पूर्ण विकास नहीं हुआ है भाषा का। लेकिन अगर वो अच्छी तरीके से हिंदी भाषा बोलता है, आदर के साथ बोलता है, तो उसका भाषा ज्ञान पूर्ण तरीके से हुआ है। अब इसी तरीके से आंतरिक रूप से हम जो है मस्तिष्क की IQ लेवल को पहचान पाते हैं। तो ये हो गया विकास का आंतरिक स्वरूप। बाह्य विकास के अंतर्गत आ जाता है जो शारीरिक विकास है, जो बाहर से देखने पर हमें पता लगता है। ठीक है, वृद्धि में केवल शारीरिक परिवर्तन होते हैं। अब देखिए, अभी हमने देखा था पिछले कि पहली बार कि वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, और बाह्य स्वरूप कौन कौन से होते हैं, जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, अर्थात शारीरिक विकास के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि हाथ पैरों की लंबाई बढ़ना, और वजन बढ़ना, और जो मोटाई बढ़ना शरीर का, वो सब केवल शारीरिक विकास के अंतर्गत आते हैं। तो वृद्धि में केवल जो है शारीरिक परिवर्तन ही आते हैं। ठीक है, जबकि विकास में शारीरिक है, मानसिक है, व्यवहारिक है, बौद्धिक विकास है, संवेगात्मक और भावात्मक विकास जो परिवर्तन होते हैं, वो सभी जो है विकास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है,
अगली बात इम्पोर्टेंट जो कि ये नोट लगा के लिख लेना आप, ये वाली बात कि वृद्धि जो होती है कुछ समय के बाद रुक जाती है, अर्थात किशोरावस्था 18 साल की एज तक ही जो है वृद्धि होती है, जैसे लंबाई वजन बढ़ना। उसके बाद जो है लगभग जो है किशोरावस्था मतलब परिपक्वता जो है, वृद्धि जो है वो रुक जाती है परिपक्वता आने पर, ठीक है। जबकि वहीं विकास की बात करते हैं तो विकास जीवन भर अर्थात गर्भ से मृत्यु तक वोम्ब टू टॉम्ब चलता रहता है। जब तक आप गर्भ में जो शिशु का जब पलता है, गर्भ में होता है बच्चा, तभी से उसके अंगों का विकास होता है, और विकास होता जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाता तब तक उसका विकास जीवन भर चलता रहता है, ठीक है। अगली बात करते हैं कि वृद्धि जो होती है वो क्रम के अनुसार नहीं चलती। क्रम में कैसे नहीं चलती, कैसे कि कभी कोई छोटा बच्चा है, अभी उसकी पहले लंबाई, जैसे वो धीरे धीरे बड़ा हुआ तो उसकी लंबाई बढ़ गई लेकिन उसका वजन बहुत कम बढ़ा है। अब कोई दूसरा बच्चा है जिसकी कभी वजन बढ़ जाता है पहले, कभी लंबाई बढ़ जाती है, मतलब कभी तो हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा वजन बढ़ता है, भार बढ़ जाता है, लेकिन क्रम नहीं होता। ये फिक्स नहीं है कि पहले लंबाई ही बढ़ेगी फिर भार बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा। कभी भी कोई भी बढ़ सकता है, लंबाई बढ़ सकती है कभी भी, और कभी भी हमारा वजन बढ़ सकता है, ठीक है। विकास में एक निश्चित क्रम होता है। उदाहरण जैसे कि हमें अपना विकास जितना करना होता है उतना हो जाता है। जैसे मानसिक विकास, सामाजिक विकास जितना हम चाहेंगे उतना ही होगा। जैसे कि समझिए, मान लीजिए आपको जो बौद्धिक विकास बढ़ाना है, बौद्धिक बुद्धि को बढ़ाना, आईक्यू लेवल बढ़ाना है, तो आप क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। जितना अधिक पढ़ाई करेंगे उतना आपका आईक्यू लेवल बढ़ेगा, आईक्यू लेवल बढ़ेगा तो उतना आप इंटेलिजेंट होंगे। तो इस तरीके से विकास में निश्चित क्रम होता है। बच्चा जो पहले है वो धीरे धीरे क्या करना है, पहले वो धीरे धीरे घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर वो खड़ा होना सीखता है, उसके बाद जो है धीरे धीरे चलना सीखता है, फिर तेज़ दौड़ना सीखता है। और यही क्रम सभी बच्चों का होता है विकास में। कोई भी ये नहीं कि पहले तेज़ दौड़ लेगा फिर जाके घुटनों के बल चलेगा, बाकी पहले घुटनों के बल, फिर बच्चा खड़ा होना सीखेगा, पहले बच्चा बैठना सीखेगा वैसे, फिर घुटनों के बल चलना सीखेगा, फिर खड़ा होना सीखेगा, फिर धीरे धीरे चलना सीखेगा, फिर तेज़ दौड़ना सीखेगा। यही क्रम सभी बच्चों का रहता है विकास के अंतर्गत, ठीक है। वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं, मीजरमेंट कर सकते हैं, जैसे कि भार नाप सकते हैं, लंबाई को माप सकते हैं कि किसी बच्चे की लंबाई कितनी है। मान लीजिए किसी की लंबाई 5 फीट 2 इंच है, ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है लंबाई को माप सकते हैं 5 फीट 2 इंच के रूप में। भार को भी हम मान सकते हैं, किसी का भार 50 किलो है, किसी का भार 60 किलोग्राम है, तो हम भार को भी माप सकते हैं, अर्थात हम वृद्धि का मापन कर सकते हैं। विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते, क्योंकि हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते, केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं, केवल आकलन कर सकते हैं। अब जैसे कि किसी का आईक्यू लेवल, तो आईक्यू लेवल का एक फॉर्मूला होता है मानसिक विकास, जो कि हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो आईक्यू का एक फॉर्मूला होता है मेंटल एज MA/CA × 100। तो जो आईक्यू लेवल है उसका भी हम मापन कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला जो है 18 वर्ष तक के लिए लागू है, उससे आगे के बच्चों के जो व्यक्ति हैं उनके लिए लागू नहीं होता है। सामाजिक विकास का मापन नहीं कर सकते कि बच्चा समाज में किस तरीके से रहता है, उसका मापन नहीं कर सकते कि ये 50% है या 10% है। नैतिक विकास का भी इसी तरीके से मापन नहीं कर सकते जिस तरह से हमने वृद्धि का मापन किया है लंबाई और भार को नाप करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कि मानव में वृद्धि कोशिका विभाजन से होती है। कोशिका विभाजन से कैसे होती है, जैसे कि मान लीजिए आपकी त्वचा में कहीं पे चोट लग गई, आपको चोट लग जाती है तो आपने देखा होगा कि आपकी जो पुरानी खाल होती है वो हट करके नई खाल आ जाती है, नई त्वचा आ जाती है। तो जो नई त्वचा आती कैसे है, तो वो कोशिका विभाजन करती है, कोशिका विभाजित होती रहती है, जैसे 1 से 2 बनी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। तो इस तरीके से कोशिका विभाजन होती रहती है और हमारी नई त्वचा आ जाती है चोट लगे हुए स्थान पर। उसी तरीके से मानव में कोशिका विभाजन से वृद्धि होती है, लंबाई बढ़ती है, मोटाई बढ़ती है, ठीक है। जबकि विकास के वातावरण के साथ परिपक्वता व अंतक्रिया से होता है। मतलब कि डेवलपमेंट जो आपने देखा होगा वो हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट होता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको, उसको देख लेना एक बार। हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट होता, मतलब कि हेरिडिटी वंशानुक्रम और एनवायरनमेंट का दोनों का बहुत बड़ा विकास पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है।
वृद्धि एक संकीर्ण क्षेत्र है, नैरो एरिया है, नैरो बॉन्ड है, मतलब कि एक छोटा क्षेत्र है विकास की अगर तुलना में देखा जाए तो इसमें केवल शारीरिक परिवर्तन ही आते हैं, इसलिए यह एक छोटा संकीर्ण क्षेत्र है। ठीक है, जबकि विकास एक व्यापक क्षेत्र है, विस्तृत क्षेत्र है, क्योंकि इसमें शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, बौद्धिक, संवेगात्मक जो सभी तरीके के विकास इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वृद्धि केवल एक निश्चित भाग या अंग की ही होती है या फिर दर्शाती है। वृद्धि एक निश्चित अंग या भाग की होती है, जैसे शरीर के अंग की लंबाई बढ़ना, मोटाई बढ़ना, वो एक निश्चित भाग की होती है, ये नहीं कि पूरे शरीर की हो जाती है। ठीक है, विकास के अंतर्गत संपूर्ण भागों में परिवर्तन होता है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वाली लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों लाइन। ठीक है, वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है, मात्रात्मक होती है। क्यों मात्रात्मक होती है? क्योंकि हम वृद्धि को माप सकते हैं, वृद्धि को माप सकते हैं, इसीलिए ये मात्रात्मक होती है, परिमाणात्मक होती है, क्योंकि इसमें रिजल्ट मिलता है कि वृद्धि कितनी हुई है। किसी में 50 किलोग्राम जो है वजन मान लीजिए किसी का है और उसका 70 किलोग्राम हो गया, तो वृद्धि कितनी हुई? 20 किलोग्राम की हो गई। तो इस तरीके से परिमाणात्मक, जिस चीज़ को हम माप सकते हैं वो परिमाणात्मक हो जाती है, जबकि विकास वहीं परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों तरीके से होता है। ठीक है, मतलब माप भी सकते हैं और नहीं भी माप सकते, गुणात्मक रूप में भी होता है। ठीक है, अगला अंतर देखिए कि वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु ये जरूरी नहीं कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़े। अब जैसे कि कोई आदमी मोटा तो हो गया, उसकी वृद्धि तो हो गई, लेकिन विकास ज़रूरी नहीं है, क्योंकि क्रियात्मक विकास मतलब कि उसका तेज गति नहीं बढ़ रही। ये मतलब थोड़ी है कि वजन बढ़ गया तो आदमी तेज़ी से काम करने लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बल्कि जो है कई बार विकास जो स्थिर जो है उस जगह पर स्थिर रह जाता है, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन होता है। विकास कभी भी स्थिर नहीं होता, चलता रहता है। लेकिन जिस वक्त वृद्धि हुई, क्योंकि वृद्धि क्या है? एक विकास का हिस्सा है, लेकिन कभी कभी वृद्धि होने से विकास नहीं भी होता है, क्योंकि उस समय उसका ज़रूरी नहीं कि वृद्धि हुई, जब मोटा हुआ है व्यक्ति, लंबा हुआ, तो ये जरूरी नहीं कि उसकी साइकोमोटर जो क्रियात्मक एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, विकास जो है वृद्धि के बिना भी संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता, परंतु उनमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास अवश्य होता है। जैसे आपने देखा होगा कि परिपक्वता आने पर, अर्थात जो है किशोरावस्था या 18 वर्ष की आयु तक लगभग व्यक्ति की वृद्धि जो हो जाती है पूर्ण हो जाती है, मतलब उसका वजन, आकार सब पूर्ण हो जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि कई बार कुछ व्यक्ति जो होते हैं बौने रह जाते हैं, जैसे 3 फीट के, 4 फीट के, लेकिन उनमें नैतिक विकास बहुत अच्छा होता है, उनको सामाजिक विकास, समाज में कैसे बोला जाता है उसका बहुत अच्छा ज्ञान होता है। इसी तरीके से बौद्धिक विकास, आईक्यू लेवल काफ़ी हाई होता है उनका, फिर भी ठीक है, क्योंकि विकास हुआ है उनका, वृद्धि ही नहीं हुई है। ठीक है, तो ये वृद्धि और विकास के बीच में अंतर जो है कंप्लीट हुआ। अब हम इसके थोड़ी सी एक जो इम्पोर्टेंट है मैच्योरिटी, इसके बारे में 2-3 पॉइंट है उस पर नज़र डालते हैं। देखिए परिपक्वता क्या होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि वृद्धि जो होती है परिपक्वता या किशोरावस्था आने की अवस्था आने पर रुक जाती है। तो परिपक्वता होती क्या है? देखिए शारीरिक वृद्धि और विकास पूर्ण होने पर बालक परिपक्व हो जाता है, मतलब एक परिपक्व अवस्था आ जाती है, मतलब बालक की शारीरिक अवस्था जो अवस्था है वो पूर्ण हो जाती है। और ये परिपक्वता क्या होती है कि परिपक्व होने पर जो है वह अपने वंशानुगत पैतृक गुणों को जीन्स के द्वारा संचारित करने में समर्थ हो जाता है। मतलब कि सीधी भाषा में बात की जाए तो जो बच्चा है उसमें परिपक्व होने के गुण से मतलब है कि वह जो है अपने जीन्स जो है वो अपने संतान के जरिए आगे बढ़ाए, जीन्स को आगे ट्रांसफ़र कर सकता है। उसमें एक तरीके से जो है संतान उत्पन्न करने की क्षमता आ जाती है, सीधी बात कहें तो। यहाँ पर यही बात कही गई है कि परिपक्व होने पर वंशानुगत गुण, पैतृक गुणों को, पैतृक गुण मतलब कि जो माता पिता से जो गुण वंशानुगत मिले, गुणसूत्र के द्वारा जो मिले हैं, उन जीन्स के द्वारा संचारित करने में समर्थ हो जाता है, उनको आगे अपनी संतान में जो है स्थानांतरण करने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वो बालक उत्पन्न करने में, संतान पैदा करने में सक्षम हो जाता है। ठीक है, आनुवंशिक विन्यास, जेनेटिक डिस्पोजिशन के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने का प्रयास ही मैच्योरेशन कहलाता है। मतलब कि जो गुण जीन्स होते हैं वो कि अगली संतान में कैसे होंगे, उनके कुछ लक्षण जो है माता पिता में निर्धारित होते हैं, तो उनका जो पहले ही प्रकट हो जाता है मैच्योरेशन कहलाता है। और यह हेरिडिटी वंशानुक्रम से रिलेटेड होता है, संबंधित होता है। और मैच्योरिटी कब आती है? जब व्यक्ति बड़ा होता है। छोटे बच्चे में तो मैच्योरिटी आती नहीं है, तो बड़े होने पर ही व्यक्ति में मैच्योरिटी आती है। ठीक है,
तो अभी यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है ये वाला, वो ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो डिफरेंस था वो कंप्लीट हुआ, और हमने यहाँ पर जो है मैच्योरिटी टॉपिक जो है उसके बारे में भी पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम जो है इस डेवलपमेंट के आयाम, विकास के आयाम के बारे में बात करेंगे। ठीक है।